काला काटने का बहुत मन होता था और रिच जैसा फील कर रहा था ऐसा। माय नेम इज मतलय एंड आई एम फ्रॉम नागालैंड। अगर तुम मेरे को शादी करेगा तो आपका पैसा है तो कोई बात नहीं, ऐसा शादी करेगा, और लड़के लोग पैसा है हम लोग मिल के शादी कर सकता है। उससे गला काट के मुंडी लाते थे यहाँ पे रख के, यहाँ पे अपना। दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि मतलब की हिंदी कैसी है। 1 to 10 देना है, 1 से 10 के बीच में। तो मतलब मुझे ये बताओ कि गला क्यों काटा जाता था? होटल में काम करता था, आएगा तो चिंकी लोग आ रहा है, हम लोग का इंडिया में आके काम कर रहा है। हमारा भारत देश है, हर स्टेट में हर प्रकार अलग अलग लोग मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं आप उन्हें विदेशी बोलो या फिर चिंकी, चाइनीज, मोमोज, कोरियन बोलो। चिंकी चाइनीज जैसे कि हम लोग इंडिया का नहीं है, हम नॉर्थ वाले हैं। क्या इमेज है हमारी? इट्स नेचुरल अम्ब्रेला। कछारी ट्राइब होता है, उनका राइस बियर ट्राई किया था। हाँ। तो सेम टेस्ट रहता है कि अलग अलग सबका टेस्ट है? काला काट के फेस्टिव कर रहा है, इंजॉय करने के लिए, तो स्टीम करके खाता है। राइस बियर जैसा होता है। हाँ, मैं राइस बियर ट्राई किया था। So this is our Phom traditional dish. इस पॉट में सब्जी बनाएगा तो बहुत टेस्ट होता है। हाँ। फोम मोरंग के सामने गेट पे खड़ा हुआ हूँ और ये गला काटा है, तो उसको जो आप वाइफ मान लो तो वो अपने पैर में इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। पहले से क्रिश्चियन थे कि पहले नहीं थे? जो फोम ट्राइब में जो शादी होती है वो किस तरह से होती है, क्या? तो मैं हूँ नागालैंड के किसामा हेरिटेज विलेज में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फोम ट्राइब के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में और उनके एंसेस्टर्स के बारे में। फोम ट्राइब से मेरी दोस्त हैं मतलय, जिनका नाम है। आइए हम उनसे मिलवाते हैं और फिर हम बात करते हैं फोम ट्राइब के बारे में। माय नेम इज मतलय एंड आई एम फ्रॉम नागालैंड। Nice to meet you. Thank you, same to you. Okay, he's such a new friend from Nagaland. आज हमें मतलब बताने वाली हैं अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्राइब के बारे में। क्या हम मोरंग से शुरू करें? चलो दोस्तों, मोरंग से शुरू करते हैं। In Nagaland, most of the tribe we used to have this kind of design, like the tigers and all this. Since we are from, we are headhunters from before, so we are symbolizing all this because our old people, like olden days, we were using all this. So we are just symbolizing all this. And then this morong in Phom we call it as pang. Yes. Phom जो होता है cloud, हिंदी में कैसे बोलेगा? Cloud, बादल। हाँ। वो फोम मीनिंग बादल, हिंदी में बादल बोलते हैं। टाइगर का भी शिकार करते थे वो? हाँ, टाइगर वो जानवर लोग को बहुत शिकार करता था। अच्छा। हाँ। और वो लोग हम लोग ये खाता था फॉर सर्वाइवल। अच्छा, जो फोम ट्राइब में जो शादी होती है वो किस तरह से होती है, क्या क्या चीजें होती हैं? Since we are Christian, वो वेस्टर्न कल्चर थोड़ा मिक्स होता है हम लोग का। व्हाइट ड्रेस पहन के वो चर्च जाके और रिंग पहन के ऐसा मतलब शादी करता है। पहले से क्रिश्चियन थे कि पहले नहीं थे? नहीं, पहले क्रिश्चियन नहीं थे, वो हम लोग हेडहंटर्स ही थे। जो शादी करना है वो ऐसा ही हो जाता है, जैसे अर्ली मैन जैसा। अच्छा। पहले कौन से गॉड को मानते थे? नेचर को प्रे करता था। यहाँ पे कुछ लोग मतलब यहाँ पे खड़े हुए हैं, हाथ में भाला है, हाथ में पकड़े ढाल। तो क्या सिंबलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है? लेकिन ये स्टेचू है जो है वो वॉरियर का है। हाँ, हेडहंटर्स हिंदी में कैसे बोलेगा? काला काटता है वो, इसका स्ट्रक्चर है वॉरियर, एक वॉरियर का है। तो मतलब मुझे ये बताओ कि गला क्यों काटा जाता था? क्योंकि वो हम लोग नागालैंड में ऐसा होता था, वो दूसरा लोग ट्राइब, बहुत ट्राइब है ना, वो एनिमीज था। हम लोग वो क्रिश्चियनिटी नहीं था ना, वो एनिमीज था। इसलिए एक खाओ और ये दूसरा खाओ, एक एनिमीज था। इसलिए अगर हमने आपका वो काला काटेगा तो वो हम लोग अचीवमेंट जैसा, क्योंकि मैं आपका काउ को डिफीट कर लिया और हम एक वॉरियर जैसा हो गया। अच्छा। अभी किंग जैसा हो गया। इसलिए हम लोग काला काटने का बहुत मन होता था और रिच जैसा फील कर रहा था ऐसा। तो गला इसलिए काटते थे, एक गांव से दूसरे गांव में लड़ाई हो जाती थी, दुश्मनी हो जाती थी, तो इस गांव के लोग उस गांव को एक दूसरे से फाइट करते थे। जो एक दूसरे का गला काटता था, जो ज्यादा गला काटता वो ज्यादा पावरफुल होता था, ज्यादा प्राइड होता था। लोग आफ्टर रिसीविंग द क्रिश्चियनिटी, वो नागालैंड में अभी तो क्रिश्चियन नागालैंड फॉर क्राइस्ट हो गया। वो काला काटने का ऐसा कुछ भी कल्चर नहीं है। कैसे पहचानेंगे इनमें किसने हेड हंट किया है? अभी I will show you. अभी यह दिखाएगा। वो हम लोग वो डिजाइन नहीं पता था, मगर पहले बार वो डिजाइन जो होता है वॉरियर का, अगर काला काटेगा तो ऐसा डिजाइन इसका गले का डिजाइन ये। हाँ। अच्छा, वो ऐसा सैंपल बनाता था। मतलब गले का जो गला काटेंगे उसका डिजाइन यहाँ पे बनाएंगे। अच्छा, वो इसका डिजाइन है। रियल में ऐसा नहीं होता है, मगर टैटू बनाता था। अच्छा, चेस्ट पे टैटू बनाता था। ये तो हम वी आर जस्ट शोइंग आवर कल्चर इन द शर्ट, बट इन ओल्डन डेज वो टैटू, रियल टैटू बनाता था यहाँ पे। और लड़के लोग ऐसा
ऐसा बनाता था। आपके हस्बैंड मान लो कि किसी का गला काटा है तो उसको आप वाइफ मान लो तो हाँ, हाँ। वो अपने पैर में इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। यस। जैसे यहाँ पे ये डिजाइन बना हुआ है ना, तो पहले जब मान लो इन्होंने हेड हंट किया है तो ये डिजाइन अभी तो दिखाने के लिए है। फोम ट्राइब ऐसा। हाँ, फोम अच्छा, ट्राइब का फोम अलग ट्राइब होता यहाँ पे है। बनाते थे। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, अलग ओके। अलग ट्राइब का डिजाइन अलग होता है। अच्छा अच्छा वो वाइल्ड बोर का है। अच्छा अच्छा। वाइल्ड बोर का दांत है ये। किस चीज का बना हुआ है ये जो बाल है इसमें? वो बल पियर का है। पियर शहर पियर। हाँ, पियर बियर 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 या। बियर इनके भालू जिसे कहते हाँ, हैं। भालू जैसा। भालू का बाल है हाँ। ये हॉर्नबिल का फेदर है। अच्छा। पहले क्रिश्चियनिटी नहीं लिया था ना, इसलिए बहुत शिकार करता था। अच्छा, लाइक अच्छा। वी वर हेड हंटिंग, हाँ, हाँ। इसलिए वो हॉर्नबिल वो क्या है वो करा को मार देता था और इसको प्रिजर्व करके रखा था। हाँ। इसलिए आजकल वो समाना में हम्म। इस फेदर को एज अ हॉर्नबिल का यूज कर रहा है। यहाँ पे ऐसा कोई है जिन्होंने कभी हेड हंट किया है? यहाँ पे कोई है अभी? नहीं, अभी कोई भी नहीं है। बचा हाँ, हुआ। हम लोग का फोर फादर्स जो है, हाँ, हाँ। मगर यंग जनरेशन है जो, हाँ, हाँ, इसलिए कोई भी हेड हंटिंग नहीं। हाँ, ये कान में किस चीज से बनता है ये और क्यों पहनते हैं आप? इसका डिजाइन जो हाँ। सेम ही आता है। अच्छा। मतलब कैसे बोलेगा, सेट होता है। अगर ये पहनेगा तो इसका कान को ऐसा बंद करके Safe सेट। रहेगा। हाँ, सेफ। Safe। इसका साउंड हाँ सेफ। अच्छा, यहाँ पे कुछ इन्होंने पहन रखा है, ये किस चीज से बना है और क्यों पहनते हैं? क्या चीज है ये? Only the rich man used to wear all this. अच्छा जो रिच होता है हाँ, हाँ, हाँ। वो लोग, और वॉरियर होता है वो लोग पहनता है ये। अच्छा, जो अपने गांव का सबसे अमीर होता है हाँ, और अमीर लड़ाका होता है। वॉरियर होता है, हाँ। वो ये पहनते हैं। जैसे इन्होंने नहीं पहना, इन्होंने नहीं पहना, अगर रियल में ये रिच है, मतलब कहने का मतलब इन्होंने अगर ये पहना है तो हाँ, ये हाँ। असल में ये है। हाँ। और ये यहाँ पर भी इन्होंने कुछ पहन रखा है, ये किस चीज का है ये? बहुत बड़ा बर्ड होता है। बर्ड। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत बड़ा। ईगल चील, ईगल हिंदी ईगल में चील है, ईगल ईगल एक चील हो, चील। हाँ। ओके ओके चील। इसका नेल्स है ये। फोम मोरोंग के सामने गेट पे खड़ा हुआ हूँ और मतलई जो कि मेरे दोस्त हैं वो मुझे बताने वाले हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो मतलब यहाँ पे ये कौन सा बर्ड है ये? It's a hornbill. हॉर्नबिल Yeah, बर्ड है। hornbill bird. तो ये हर घर के सामने इस तरह बनाया जाता है हाँ। हॉर्नबिल बर्ड? क्या कारण होता है बनाने क्योंकि का? वो हम लोग का स्टेट बर्ड है, हाँ हाँ। इसलिए हम लोग के हॉर्नबिल का बर्ड सिंबलाइज करता है, यूज करता है। अच्छा, और ये एलिफेंट क्यों बनाया गया है यहाँ पे? So we are just using the design. हाँ, डिजाइन के लिए। अच्छा, इसको क्या कहते हैं ये जो लगाया गया है यहाँ पे? Shield. Well, we just call it as Yogchan in our अच्छा, ये dialect. किस चीज से काम, शिकार करने के लिए काम हाँ, आता है ये? शिकार के लिए अगर एक आता गांव से दूसरे गांव में लड़ाई हो जाती है Yes, उसके लिए भी yes. काम आता है? In the olden days, we were using this for like मारने के लिए। Yes. हाँ, जो फोम ट्राइब होते हैं उनका जो इसी तरह घर होता है कि ये एक कॉमन होम होता है, किंग का घर? कला काट के फेस्टिव कर रहा है, इंजॉय करने के लिए। तो खाऊ का आदमी लोग, how to say, all the हाँ। men from the villages हाँ। gathered in the morong. हाँ। वो मोरंग में आफ्टर yes फेस्टिव करने के लिए, तो हम लोग यहाँ एंजॉय करता था। मोरोंग मतलब घर होता है, लेकिन ये कॉमन हाउस के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ के पुरुष समाज जो होते हैं फोम ट्राइब के, अगर वो हेड हंट करके आए हैं तो खुशी मनाते हैं, मतलब कि लड़ाई करके जीत गए हैं, उसका गला काट के मुंडी लाते थे यहाँ पे रख के, यहाँ पे अपना हर्षोल्लास खुशी मना सेलिब्रेट करते थे कुल मिला के। ये कॉमन हाउस कहा जा सकता है। खुद का सेपरेट घर होता है, वो अलग होता है ना? हाँ, वो तो अलग होता है, अलग वो तो design। सेलिब्रेट के लिए मोरंग रखता था। अच्छा। नागालैंड में जो ईस्टर्न होता है, हाँ। ईस्टर्न साइड का होगा हम लोग, लोंगलिंग डिस्ट्रिक्ट। हाँ हाँ। We have 18 डिस्ट्रिक्ट, हाँ। वो ऐसा। और ट्राइब हम लोग फोम ट्राइब का होता है। फोम ट्राइब में जो विलेज होता है, छोटा छोटा गाँव 54 होगा। और हम लोग का गाँव जो है पुंगचिंग विलेज। पुंगचिंग विलेज। यस, पुंगचिंग विलेज। हाँ। जो आप लोग आने का मन है तो हम लोग वेलकम करते हैं सब लोग को। मना नहीं करेगा, अगर आ सकते हो तुम, विजिट करना है और जो भी करना है हम लोग वेलकम कर सकता है। अभी हम घर के अंदर चलते हैं और इसके बाद हम यहाँ के फूड कल्चर के बारे में भी जानेंगे। पहले अंदर चलते हैं कि शिकार करने के बाद जब आते थे तो वो किस चीज़ को बजा करके कैसे सेलिब्रेट करते थे। यहाँ पे लकड़ी से कुछ एलिफेंट का देखो यहाँ पे हेड सर बनाया गया है, और ये क्यों बनाया गया, इसे क्या कहते हैं, ये क्या चीज़ होता है? इन फोम वी कॉल इट दिस, वो फोम लैंग्वेज में इसको समन्यू बोल रहा है। समन्यू, हाँ। समन्यू, हाँ। हाँ। जो हम लोग कुछ सेलिब्रेट करना है तो म्यूजिक जैसा हाँ। ये लेके हाँ। एवरी इंडिविजुअल मैन विल होल्ड दिस। हाँ। हाँ, इसको म्यूजिक एक होता है, हम लोग का डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक होता है। हाँ। इसके जैसा ऐसा मारता है। हाँ, सेलिब्रेट करने के बाद ऐसा। हाँ, ऐसा। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। हाँ, मगर हम तो नहीं मार रहे, मगर एक ग्रुप आएगा तो म्यूजिक जैसा होगा। एक म्यूजिक हाँ, आएगा। एक अच्छा। म्यूजिक जैसा। हाँ, एनी किसी की काइंड wedding- ऑफ फेस्टिवल, हाँ, तो जो इसका- फेस्टिवल मानेगा हम हाँ, लोग हाँ। यहाँ आके एंजॉय करके और ये म्यूजिक करके अच्छा। एंजॉय कर रहा है ये मोरंग से। वाह, तो ये कितना पुराना लकड़ी हुआ है? क्योंकि देखो ये पूरा यहाँ पे घिस चुका है ये। 25 इयर्स होगा ये अभी। 25 हाँ, years, यहाँ 25 पे इयर्स बैठे। होगा। हाँ। ओह,
ये भी देखो यहाँ पे बनाया गया, ये भी ऐसा हमेशा जो हमेशा वो सिंबलाइज कर रहा है ओल्डन डेज का, वो है थंडर से ना, जो वॉरियर्स लोग, इसका ऐसा सिंबलाइज होता है। हम लोग का ये आदमी जैसा है। अच्छा, तो ऐसे हर घर में आपको मिल जाता है मिथुन, जैसे यहाँ का तो मिथुन स्टेट एनिमल से। हाँ, तो फोम ट्राइब में मिथुन का क्या होता है? मतलब मिथुन को शादी में देते हैं, जैसे मैं गया था अरुणाचल प्रदेश, तो जहाँ पे वेडिंग होता है ना, तो वो लोग मिथुन एक्सचेंज करते हैं 10, 12, 20 मिथुन। तो यहाँ पे क्या होता है उसका? वो फोम ट्राइब में ऐसा नहीं होता है, टाउरी सिस्टम नहीं है, मगर इन अदर ट्राइब और इन अदर स्टेट देयर इज कुछ लोग का है ऐसा। लाइक मिथुन जो रिच है, अमीर लोग है, वो लोग दे सकते हो। मगर इन फोम ट्राइब ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं मानता है। अगर मिथुन जो है, इसको अमीर लोग को the rich people can have the मिथुन, yeah, but the poor cannot have this मिथुन। ऐसा कुछ एक्सचेंज नहीं कर। अगर तुम मेरे को शादी करेगा तो आपका पैसा है तो कोई बात नहीं, ऐसा शादी करेगा, और लड़के लोग पैसा, हम लोग मिलके शादी कर सकता है। अच्छा, अरे नाइस नाइस, हेल्पिंग ईच अदर, ऐसा होता है। वाव। तो I think this is a baby elephant and this is a tiger, right? Leopard. हाँ, Yeah. तो ये क्या सिंबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आप? खेल रहे हैं क्या ये? No, I think this leopard is attacking this अच्छा, baby elephant. एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या चीज है ये? Okay, it's a natural umbrella. We use it as an umbrella or for protecting the sun or the rain during harvesting, or like whenever जब हम लोग खेती में जाएगा अगर बारिश आएगा तो इसको ऐसे सेव करने के लिए हम लोग खेती में जाएगा, तो सन और रेन ऐसा कुछ बारिश आएगा तो इसमें सेफ गार्ड करके या ऐसे और खेती करता है। तो ये देखो दोस्तों, ये नेचुरल है और ये पत्ते से बनाया गया है। इस तरह से यहाँ का अम्ब्रेला छाता होता है कि बारिश से भीजने से ये बचाता है। अच्छा, well, we see the kitchen. It's local rice on, made of local rice. Rice beer जैसा होता है। हाँ, मैं राइस बियर ट्राई किया था। only, yeah. Fermented करके वो राइस बियर बनाता है। अच्छा, ये सारे सेम है राइस बियर लोकल? सेम। अच्छा, कछारी ट्राइब होता है, उनका राइस बियर ट्राई किया था। तो सेम टेस्ट रहता है कि अलग अलग सबका टेस्ट रहता है? नहीं, वो it depends on the people who is making this rice beer. वो दूसरा लोग का प्रीमियम होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और लाइट होता है। आई थिंक दिस इज अ प्रीमियम वन, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये। अच्छा, राइस जो है इसको बाउंड करके फर्मेंट करके इस डाल के इसे बनाता है। अच्छा, I will just explain one dish. Okay. Okay. So in Pom we have a traditional dish which is anpat. अनपट? Yeah, anpat. This is our traditional and famous dish. It's made of pounding rice and different kinds of herbs. And non-veg होता है वो, pork or chicken, anything we can add. And we have to mix together and we have to steam for an hour. Steam करके खाता है। Rice, different kind of herbs, salt, meat, सब कुछ डाल के एक साथ में 1 hour जैसे steam करेगा, खाएगा। It tastes so good. Are you vegetarian? Yeah, I'm vegetarian. Okay, you cannot taste this. Alright. But मैं देखना चाह रहा था कि देखने में Okay, कैसा होता yeah, है। we will show you this. So this is our Pom traditional dish. See, yeah, it looks like this. So this is bounding rice, and this is a yam leaf, the green one. Yeah, yam leaf. और जो oil होता है वो pork का है। अच्छा, ये पूरा पोर्क का ऑयल है? हाँ। ऐसा green करके steam. We have to steam for hour. इसका बाद खा सकते हैं। If you are non-vegetarian, then you can test this. यार बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत टेस्ट होता है और very famous in Pom. Yeah, in Pom tribe. This is our very unique and a traditional dish. Or organic vegetables and fruits. I'll explain you all चलो this. देखते हैं। मुझे मतलब बताने वाली हैं यहाँ का जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होते हैं उसके बारे में। तो मतलब ये क्या चीज़ है ये? This is a yam. Yam. Yeah, have you ever tasted yam? Taro बोलते हैं इसको। तारो। Yam. क्या होता है? Like it's usually used for curry. sticky होता है। हाँ, sticky होता है, white अरबी, color अरबी, होता है। अरबी, हाँ। हिंदी में कैसा है? अरबी। Arbi. Okay. Yeah. We used to make curry with this. We have to add different kinds of items like pork, non-veg बनेगा तो अगर pork तो आता है। हम लोग नागालैंड बहुत मीट खाता है, इसलिए इसका साथ ऐसा भी बन सकते हो। It's also kind of vegetables. We used to eat like a boil only.
अच्छा। Like, it tasteless only. Make it curry हाँ or add some barilla seeds. We have to make as a curry only. This is a fermented bamboo shoot. नागालैंड में bamboo shoot बहुत खाता है हम लोग. हाँ, अच्छा। टेंगा होता है वो. टेंगा। Pickle, curry, anything it can go with any kind of dish. ये रोसिला है, रोसिला. रोजिला मतलब जो रोज होते हैं उसके लीफ हैं ये, मतलब उसके नहीं, इसका फ्लावर जो है टेंगा होता है, इसका टेस्ट टेंगा. जूस भी खा सकती हो, अगर हम लोग का पेट खराब हो गया तो वो भी खा सकते हो. अगर अच्छा। उल्टी करना मन है तो वो भी खा सकते इसको हो. खा के उल्टी हो जाती है? नहीं नहीं नहीं, ठीक होता इसको है। रुकने के लिए. ओके। ट्रेडिशनल बोट, इट्स मेड ऑफ मड. मड। इसमें क्या रखा जाता था पहले के टाइम में? अभी तो ये यूज नहीं होता वी होगा ना? यूज फॉर कुकिंग. कुकिंग वाले या. मतलब इसमें अगर कुछ मीट बनाना है तो इसमें बनाते हाँ, हैं। हाँ. क्या ये अभी भी? अगर इसका yes, even now we are using this like in some places. इस pot में सब्जी बनाएगा तो बहुत टेस्ट होता है. टेस्ट होता है। तो आप क्या यूज होता Comparing है? with the artificial ones or the market one, this olden pot, it tastes better. Yeah. यहाँ के लोग हिंदी बहुत क्यूट बोलते हैं। मेरा हिंदी खराब है. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि मतलब की हिंदी कैसी है। 1 to 10 देना है, 1 से Yes. 10 के बीच में। तो इसे क्या कहते हैं? Like it's used for bulletin only. अच्छा। It's a बैम्बू। bamboo, yeah. तो Just ये to यहाँ keep का this like a basket. Yeah. ट्रेडिशनल बास्केट। ट्रेडिशनल का ऐसा बास्केट. मतलब हम लोग नेचर का बहुत यूज करता है ना, नेचुरल थिंग्स. हाँ। ऐसा प्लास्टिक नहीं, नेचुरल थिंग्स हम लोग यूज करते हैं, इसलिए सस्टेनेबल लाइफ जीते हाँ, हैं। सस्टेनेबल के लिए. हाँ. मैं पूरा नॉर्थ को कवर करना चाहता हूँ, जिसमें यूपी, बिहार, दिल्ली, एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ये सारे लोग आते हैं। यहाँ के लोग जब दिल्ली जाएं या फिर कहीं जाएं हमारे नॉर्थ में, तो उन्हें ये चाइनीज़, ये चिंकी, ये मोमोज करके बुलाया जाता है। चाहे मॉल हो, एक मेरी फ्रेंड, उसके साथ मॉल में ये घटना हुई थी। दिल्ली के मेट्रो से लेकर के देखने लगते हैं, ये चाइनीज़ बोल के सेल्फी लेने लगते हैं। वो सारी चीज़ें कैसे फील होता है इनको? हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो हमारे साथ, आप मेरा एक्सपीरियंस देख रहे होंगे मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे घर की याद नहीं आ रही है। तो क्या क्या बोलते हैं? चिंकी, चिंगी, चाइनीज, जैसे कि हम लोग इंडिया का नहीं है, हाँ, दूसरा कंट्री मोमोज का है, है, जहाँ मोमोज है, जापानीज, कोरियन. हम लोग को ऐसा, और ये चिंकी आइस होता है ना हम लोग का, इसको बहुत हैरेस करता है. आई विल शेयर वन ऑफ माय एक्सपीरियंस. जो मैं मुंबई में रहता था, मैं मुंबई में होटल मैनेजमेंट में काम करता था, और जब मैं बाहर जाएगा तो वो लोग ऐसा बोलते थे, वो चिंकी आ रहा है, चिंकी आ रहा है बाहर से ऐसे. तो हम लोग तो इंडिया है ना, तो थोड़ा हर्ट होता है, हम लोग को थोड़ा हर्ट होता है, इसलिए हम हमेशा बहुत हर्ट करता था. मैं जब होटल में काम करता था, आएगा तो चिंकी लोग आ रहा है, हम लोग का इंडिया में आके काम कर रहा है, वो लोग तो इंडिया का नहीं, ऐसा बहुत हैरेस करता था. अंदर बहुत सैड फील करता था हम लोग. हम नॉर्थ वाले हैं, क्या इमेज है हमारी? तो अगर जो भी चिंकी, चाइनीज, मोमो, जापानीज, कोरियन बोलते हैं दोस्तों, वो एक बार आओ नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में आओ और इनसे एक बार मिल के बात करो. मैं ऑन वीडियो कह रहा हूँ कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. और ये सारी चीज़ें करना छोड़ दो यार, ये बहुत गंदी चीज़ होती है. पूरी दुनिया में आप जाओगे ना, चाहे जापान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ऑस्ट्रिया चले जाओ, सब एक टाइप के लोग मिलेंगे. लेकिन हमारा भारत देश है, हर स्टेट में हर प्रकार अलग अलग लोग मिलेंगे. इसका मतलब ये नहीं आप उन्हें विदेशी बोलो या फिर चिंकी, चाइनीज, मोमोज, कोरियन बोलो. अगर आप मान लो यूपी से हो, बिहार से हो, मैं बोलो ए बिहारी, तकलीफ होती है ना, वैसे यहाँ पर के लोगों को भी होती है. ये चीज़ें ना करो. Thank you so much for coming to for Nagaland. Thank you. To enjoy this Hornbill Festival. I think it's been 6 days, so it's still 4 days remain to celebrate this Hornbill Festival. I wish you to enjoy these festivals. We have a rich culture, different kinds of traditions, all this. So I want you to enjoy all this. And yeah, thank you so much for visiting our Pom tribe, Morong, and all this expressing our natures, all these traditions. Thank you so much, everyone. अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.